दोस्तों नमस्कार भाई। जब भी लेवामिसॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जाता है तो लेवामिसॉल इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद अक्सर देखने में आता है कि गाय भैंस में सूजन आ जाती है। तो वो सूजन क्यों आती है और उस सूजन से आप कैसे बचा सकते हैं, आज के इस छोटे से वीडियो में कंप्लीट बातें हम इस रिलेटेड करने वाले हैं। तो देखिए, लेवामिसॉल इंजेक्शन आप सभी को पता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक बहुत ही शानदार इंजेक्शन है और इसकी अगर ज़्यादा डोज में इस्तेमाल किया जाए तो ये एज ए डिवॉर्मर भी काम करता है, यानी पेट के कीड़े, शरीर के कीड़े मारने में भी काम करता है। लेकिन जो इम्यूनिटी वाला रोल है वो सबसे बड़ा है और जब भी कोई वायरल बीमारी हो या जब भी कोई ऐसी बीमारी हो जो आगे से आगे फैल रही है, संक्रामक बीमारी जो होती है, उससे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम गाय भैंस बकरी की इम्यूनिटी बढ़ाएं और उस समय इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और सूजन आना बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं बातें कुछ ऐसी आपको बताऊंगा कि इस इंजेक्शन से सूजन से कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए, ये इंजेक्शन जो आते हैं अधिकतर सबकट यूज आते हैं, यानी चमड़ी में इस्तेमाल के आते हैं। कहाँ इस्तेमाल के आते हैं भाई? चमड़ी में। और इसी वजह से ये सूजन का कारण बनते हैं। चमड़ी में जब लगाया जाता है ना इंजेक्शन, उस समय सही तरीके से नहीं लगने की वजह से, अगर तरीका सही नहीं है, मात्रा भी कई बार डिपेंड करती है, तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आई है तो जो 2-3 बातें मैं बताने जा रहा हूं उनका आप बिल्कुल इस्तेमाल कर लीजिए, यूज कर लीजिए ये तरीके, तो कभी भी सूजन नहीं आएगी। नंबर 1 तरीका, कई क्या करते हैं कि जो सबकट इंजेक्शन लगाते हैं लेवामिसॉल, इसको कहीं पर भी लगा देते हैं। लेकिन लेवामिसॉल इंजेक्शन की लगाने की जो साइट है उसको अगर आपने सही कर लिया तो सूजन नहीं आएगी। कौन सी साइट है? तो ये साइट है, ये फोटो ही मिल गई। तो देखिए, यहां पर ये जो साइट है, ये जो साइट है, इसके पुल्ला के जस्ट आगे ये साइट, इस साइट को आप लिख लीजिए, जहां पर चमड़ी जो है वो लूज, मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नीचे से अगर देखें तो मात्र 15 से 30 मान लीजिए, 15 से 30% तक, 50 यहां आ गया, 50 से ऊपर मस्कुलर लगता है। तो यहां पर यानी कि 15 से 30% नीचे से ही यहां पर आप लगाइए। यहां पर लगाने का एक फायदा ये रहेगा कि यहां की जो चमड़ी होती है ना, जब भी गाय भैंस चलती है वो चमड़ी और मांस आपस में रगड़ खाते हैं, तो दवा इकट्ठा होना या गांठ होने का खतरा कम रहेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि यहां पर जब आप लगाएंगे तो चमड़ी वाकई लूज होती है यहां से, तो इजीली सबकट लगने में भी आसानी रहेगी। दोनों बातें हो गई। नंबर 3, गांठ से बचना है तो निडल आपको बिल्कुल फ्रेश न्यू लेनी पड़ेगी और न्यू फ्रेश निडल से लगाइए। नंबर 4, कभी भी आप जब भी लगाते हैं तो चमड़ी को उठा करके और फिर निडल को डालिए, या निडल को पहले डाल देते हैं तो भी चमड़ी को उठाइए, ठीक है। तो चमड़ी को जब उठाएंगे तो अपने आप वो निडल है वो सबकट चली जाएगी। 2 स्थितियां होती है, अगर थोड़ी सी भी दवा, लेवामिसॉल की थोड़ी सी भी दवा अगर गई मांस में तो प्रॉब्लम करेगी, और थोड़ी सी भी दवा अगर चमड़ी की जो ऊपरी लेयर होती है ना, एपिडर्मिस डर्मिस, इनके बीच में चली गई तो भी गांठ करेगी। तो दोनों ही स्थितियों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितनी आप डोज लगा रहे हैं उस डोज को आधा कर दीजिए, आधी डोज आपको लगानी है, ये विशेष ध्यान रखना। तो आधी कैसे लगानी है कि साहब आधी से कैसे काम चलेगा? नहीं, आधी इस तरफ लगानी है, आधी उस तरफ लगानी है। भाई यही जगह उस तरफ भी तो है, तो आधी इस तरफ और आधी उस तरफ, यानी डोज को 2 भागों में हमें डिवाइड करके लगाना है, सबकट सही लगाना है और लगाने के बाद मालिश करना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क है कि जो चमड़ी में इंजेक्शन लगा है लेवामिसॉल का, उसकी मालिश भी दोनों तरफ से अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो मालिश अगर अच्छी तरीके से होगी तो भाई सारी समस्याएं मिट जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे लेवामिसॉल की सूजन या गांठ को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर आप ऑल ओवर तरीके प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं तो हमारा एक प्रैक्टिशनर हब है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस हब में हम पूरे दिन वो बातें करते रहते हैं, जो बातें फील्ड में लाइव बातें, कंप्लीटली बातें, फील्ड के सीरियस केसेस जो आते हैं उनकी सारी डिस्कशन वहाँ चलती है, लाइव भी होता है। तो सारे के सारे जो इलाज होते हैं उनको लाइव भी दिखाया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और अगर आप पूरा कोर्स ही करना चाहते हैं कि नहीं हम तो कंप्लीट बातें सीखना चाहते हैं, तो वेट क्लास रामावत एनिमल ऐप
पर वेट क्लास में चले जाइए, ऑल ओवर चीज़ें आप सीख लेंगे।